वेलकम टू पी शिफ्टिक्स बाय नितिन। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे केमिस्ट्री की सीरीज। जिस तरह आपको पी शिफ्टिक्स बाय नितिन पे मैंने स्टार्ट कर रखा है आपके बायोलॉजी के लिए, आपने जो सीरीज डाल रखी है कंप्लीट सिलेबस के लिए, जिसमें मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगा और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे कराऊंगा, जो आपके 35 ईयर्स में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो आपके नीट में आए हैं। तो उसके लिए मैं कई चैप्टर्स जो है स्टार्टिंग के आपके जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हैं उनके वीडियो डाल चुका हूं, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। उसी तरह मैं स्टार्ट कर रहा हूँ केमिस्ट्री का आपका सिलेबस, जो आपके एचबीएससी, सीबीएसई और किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए जो इंग्लिश मीडियम से है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हेल्पफुल क्या कि आपका सीबीएसई और एचबीएससी बोर्ड कंप्लीटली जो है कवर हो जाएगा इसी चैनल आपके पी शिफ्टिक्स बाय नितिन से, और साथ ही साथ आपको नीट में और आईआईटी में हेल्प मिल सके उसके लिए मैं आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज वो सभी के लिए आपके क्वेश्चन जो है सोल्व कराऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, चैनल को प्यार देते रहना। स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला जो चैप्टर है आपका बायोलॉजी में +2 में, उसका नाम क्या है? सॉल्यूशन। पहले चैप्टर नंबर 2 था, लेकिन जो न्यू सिलेबस आया है उसमें क्या है, कुछ चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या है अब आपका ये फर्स्ट चैप्टर क्या है, सॉल्यूशन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें, जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे कंसंट्रेटेड टर्म्स। चैप्टर नाम सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में क्या है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉलिड होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जिसकी अमाउंट ज़्यादा है उससे आप सॉल्वेंट कह देते हो, और जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में कम है उससे आप सॉल्यूट कह देते हो। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास पानी है, उसमें आपने शुगर डाली, तो दोनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद जो आपके पास बन गया सॉल्यूशन बन गया। तो इसमें जिसका अमाउंट ज़्यादा है, मीन्स वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट है, और जो शुगर है उसके अमाउंट कम है तो सॉल्यूट है, और दोनों मिलकर क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। तो ऐसी जो छोटी मोटी चीजें हैं उससे ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका बेसिक से बिल्कुल कि जो कुछ कंसंट्रेटेड टर्म्स हैं तो मैंने लिखा है वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी। तो इनको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आपका जो चैप्टर है इसमें 3-4 टॉपिक हैं, जैसे कि आपका कंसंट्रेटेड टर्म्स हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, और आपका आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ये आपका चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं जो आपको मैं यहाँ पे बड़े अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। उसको स्टार्ट करते हैं। आपका क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज। ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि गिवन वेट ऑफ एनी सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? गिवन, इट इज डिफाइंड एज गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा कि गिवन वेट या मास अपॉन में क्या है, 100 ग्राम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करता हूँ, यहाँ पे पढ़ा इसलिए रहा हूँ इसको क्योंकि जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करने बैठोगे, जो आपकी एचबीएससी है, सीबीएसई है, कोई भी बोर्ड है आपका, उसमें जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठोगे, न्यूमेरिकल्स जब करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत बार मिलता है वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ लेता हूँ, जैसे कि हमने कहा है यहाँ पे 25 वेट बाय वेट परसेंटेज ये दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है? इट मींस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर ये है कि 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि 25 वेट 25 वेट बाय वेट परसेंटेज मतलब क्या है कि 25 मास है आपके पास सॉल्यूट का गिवन, जो किस में मिला रखा है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। दूसरे एग्जांपल में यहाँ पे मान के चलते हैं हम 15 वेट बाय वेट परसेंटेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि आपके पास 15 ग्राम जो सॉल्यूट का जो मास है वो आपने डिसॉल्व कर रखा है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको समझने हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो दूसरा है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जहां पे मैंने यहाँ पे लिखा है वेट, वहां पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपका जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन 100 ml of solution,
कि आपका जो है सॉल्यूट है उसका वॉल्यूम किसमें रखा है 100 ml सॉल्यूशन में। तो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे 30 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास 30 ml जो सॉल्यूट है वो आपने मिक्स कर रखा है किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। इसका मतलब क्या है कि 30 ml जो आपके पास सॉल्यूट है उसको आपने मिलाया है, मिक्स किया है किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो यहाँ से आपका सॉल्वेंट का वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। जब सॉल्यूट का आपके पास 30 है, सॉल्यूशन का 100 है, तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा 70 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह के आपको आने चाहिए। तो इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा वैसे पढ़ा रहा हूँ, आप इसको क्या है पॉज करके देख सकते हो। आपको ये जो एग्जांपल्स हैं इसे समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट इन पर करने की जरूरत नहीं है। जो मेन टॉपिक्स होंगे उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे जितना हो सकता है। न्यूमेरिकल से ही सब कंसेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर होगा। ठीक है, तीसरा देखा है आपका वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स क्या है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब ये है कि आपके पास गिवन वेट है, क्या है गिवन वेट है किसका ऑफ सॉल्यूट का, जो आपने किस में डिसॉल्व कर रखा है, जो आपने डिसॉल्व कर रखा है सर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया गिवन वेट है आपका किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे कहते हैं 15 वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास 15 ग्राम प्रेजेंट हैं किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये आपकी क्या होती हैं कंसंट्रेटेड टर्म जो स्टार्टिंग में है वो होती हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है जो मेन टॉपिक्स हैं मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। ठीक है, फॉर्मेलिटी, ये चीजें होती हैं। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, ये सभी पढ़ाऊंगा इनके बाद। तो ये जो आपका स्टार्ट होता है मोलरिटी और मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, इनको पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए। जो यूनिट्स हैं जिसमें क्या है, जैसे पहला क्या है आपका मोल होता है, एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट। अगर आपको मोल आता है तो आप ये तीनों जो हैं आप आराम से कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और ग्राम इक्विवेलेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं क्या होता है, तो आप नॉर्मेलिटी को आसानी से कर सकते हो। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे क्या मोल। तो देखिए मोल में क्या होता है, the amount of substance that contains same number of elementary particle like atom, ion or molecule। the amount of substance that contain same number of elementary particle, जैसे कि एटम हो गया, आयन हो गया और मॉलिक्यूल हो गया, उससे आप क्या कहोगे, उससे कहोगे मोल। अच्छा, मोल जो है उसको आप तीन टर्म जो हैं 3 टर्म्स, उस 3 टर्म्स में आप मोल को क्या करते हैं मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ मास एंड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ठीक है, यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करता हूँ आपका मोल। देखिए बड़ा ही आसान है, बस तक आपको समझना है तरीके से। मैं आपको बड़े ही इजीली यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। मोल जो है आपका उसको हम 3 फॉर्म में लेते हैं, इन टर्म मास, इन टर्म वॉल्यूम, इन टर्म वॉल्यूम, और तीसरा क्या है आपका इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो बात करूंगा वो हम बात करेंगे 1 मोल की। किसकी 1 मोल कि आपका जो मोल है मास के टर्म में उसका फॉर्मूला क्या होता है मोल का। तो मोल बराबर होता है आपका गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोल हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे अगर पूछता है कि आपको मोल निकालने हैं सॉल्यूट के, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सॉल्यूट और यहाँ क्या लिखोगे सॉल्यूट। दूसरा आगे कह रहा है कि आपसे कि आपको मोल निकालने हैं सॉल्वेंट के, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे सॉल्वेंट और यहाँ पे क्या लिखोगे सॉल्वेंट लिखोगे। तो आपका मोल का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद आपका अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है एसटीवी पे 22.4 लीटर। और करके आप इसे लिखो तो ये आपका एमएल में कितना हो जाएगा
22,400 ml हो जाएगा। ये इतना मिलीलीटर होता है 1 मोल सॉल्यूशन में, ठीक है। दूसरा है आपका कि अगर हम पार्टिकल्स की बात करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की, तो 1 मोल इक्वल टू किसके होगा? 1 मोल इक्वल टू होगा आपका 6.022 इंटू में 10⁻23 पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल। तो इस तरह आपको मोल पता होना चाहिए। इसके मैं न्यूमेरिकल से आपको अभी कराने वाला हूँ, सिंपल। मैं बिल्कुल आपको स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक टू एडवांस। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको एडवांस पर लेके जाएंगे, ठीक है। तो 1 मोल इक्वल टू क्या होता है मास के टर्म में? गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। वॉल्यूम में क्या होता है आपका? 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml होता है। पार्टिकल्स के टर्म में क्या है? 6.023 इंटू में 10⁻23 पार्टिकल्स, आइटम, आयन, मॉलिक्यूल। तो ये आपका क्या होता है? मोल होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ, इसमें कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, कि आपको जो 18 ग्राम ग्लूकोज है उसमें बताने हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं। 18 ग्राम में नंबर ऑफ मोल कितने प्रेजेंट हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास यहाँ पे गिवन मास कितना दे रखा है? इसमें आपको दे रखा है 18 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो गिवन मास आपके पास कितना है? 18 ग्राम है। और मॉलिक्यूलर मास जो है आपको नहीं दे रखा, तो मॉलिक्यूलर मास में निकालना होगा ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? C6H12O6। ये क्या होता है आपका? ग्लूकोज। तो ये आपका जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का हम फॉर्मूला निकालेंगे, मास निकालेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। क्या होगा वो? मॉलिक्यूलर मास होगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे इन सभी के मासेस को हम आपस में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। कार्बन जो है उसका मास कितना होता है? 12 होता है। 1 कार्बन जो है उसका मास कितना है? 12 है। तो 6 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 12 इंटू 6 प्लस करेंगे। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। कितने हैं यहाँ पे? 12 है, तो 1 इंटू 12। तो ये भी मैं आपको स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर मास किस तरह निकालना है। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको ये समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनका जो बेसिक है 9th 10th +1 वो बहुत वीक हो चुका होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से ही करा रहा हूँ, बेसिक से, ताकि बच्चे को चैप्टर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही ना आए, ठीक है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, और यहाँ पे 6 है, तो 16 इंटू में 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 72। ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 96। आप लोग ऐड करो, कितना आ जाएगा? ये 180 ग्राम आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास जो है ग्लूकोज कितना है? 180 ग्राम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 180 ग्राम, ठीक है। तो मोल निकाला आपने, इसमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए मैं लिखा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आपका 18 बन जाए 80, ये 10 बार हो जाएगा इससे। तो आपका 1/10 है, जब आप 10 से 1 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 0.1। क्या? 0.1 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.1 मोल। देखिए जो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं, बायोलॉजी है तो उसमें तो क्या है, एक जो चैप्टर है 2 वीडियो में आसानी से खत्म हो जाता है। लेकिन केमिस्ट्री है, यहाँ पे कंसेप्चुअल चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, एक चैप्टर के 3 4 5 पार्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, आपको इतना करना है। आप जब ये पढ़ लोगे तो आपको इसमें कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं आएगा कि ये चीज़ कैसे नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि वो सारी चीज़ें पहले ही मैं इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और उसके बावजूद भी आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, आपको उसका तुरंत जवाब मिलेगा। आप पर्सनली व्हाट्सअप नंबर जो है मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाता है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप व्हाट्सअप भी मैसेज कर सकते हो ताकि मैं आपका आंसर वहाँ पे दे सकूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, मोल इस तरह हम निकालते हैं। तो ये बताया इसलिए है क्योंकि मोल की हमें जरूरत पड़ेगी आपके मोलैरिटी में, मोल फ्रैक्शन में। इनको पढ़ने से पहले मैं आपको सिखाना चाहूँगा यहाँ पे केमिस्ट्री की ABCD, और ये ABCD आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फिजिकल केमिस्ट्री में। देखिए ABCD कैसे हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं पहले सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपके पास 2 चीज़ होती हैं, क्या होती हैं, सॉलिड प्लस में सॉल्वेंट। बिल्कुल गलत, सॉलिड प्लस में सॉल्वेंट नहीं, ये होता है सॉल्वेंट प्लस में
सॉल्यूट। आप कहोगे सर ये तो दोनों बात एक ही है, बिल्कुल बात एक ही है, बस यहाँ पे आपको याद ऐसे रखना है कि सॉल्वेंट पहले सॉल्यूट बाद में। तो जो चीज आपके पास ज्यादा है उसको आपने पहले रख लिया, इसको आप नोट करोगे यहाँ पे ए से कर सकते हो या फिर 1 से कर सकते हो, 1 से, ठीक है। जो आपका सॉल्यूट है इसको आप डिनोट कर सकते हो बी से या फिर 2 से, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे डिनोट करें। तो मैं इनको करता हूँ ए और बी से। तो सॉल्वेंट किससे हो गया आपका ए से, तो सॉल्यूट क्या हो गया आपका बी। पढ़ा ले रहा हूँ क्योंकि ए भी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पे आपका ए से क्या होगा सॉल्यूट होगा, बी से क्या ए से क्या होगा आपका सॉल्वेंट होगा और बी से क्या होगा सॉल्यूट। अभी आपने जो मोल पढ़ा, मोल, तो मोल जो है उस मोल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से। तो स्मॉल n फॉर मोल, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट और n फॉर मोल होता है। आपका जो गिवन मास था वो क्या होता है W से। W बराबर क्या होता है? गिवन मास होता है। ये चीज आप ऐड कर लीजिए, ये आपको बहुत 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 ज्यादा काम आने वाली है। ये चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि गिवन मास कौन सा है, मेजर मास कौन सा है, किसे नोट करेंगे किसे नहीं करेंगे। आपका होता है m, ये क्या होता है आपका? ये होगा आपका मॉलिक्यूलर मास। क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। अब ये गिवन मास सॉल्यूट कह रहा है तो यहाँ पे बी लगा दो, सॉल्वेंट कह रहा है और ये मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट कह रहा है तो यहाँ पे बी लगा दो, और सॉल्वेंट कह रहा है तो क्या कर दोगे यहाँ पे आप ए कर दोगे और यहाँ पे क्या कर दोगे ए कर दोगे। तो इसलिए आपके ए से सॉल्वेंट हो गया, बी से सॉलिड हो गया, एन से मोल, डब्ल्यू से गिवन मास और एम से मॉलिक्यूलर मास होता है। तो आपका स्टार्ट करते हैं इन्हीं के बेसिस आपका मोलरिटी और मोललिटी। मैंने यहाँ पे दोनों को डिफरेंस करके लिखा है क्योंकि दोनों में डिफरेंस होता है, सिमिलरिटी होती है, तो उसी के बेसिस हम यहाँ पे इसको पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी आपकी बात करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले मोलरिटी का मतलब क्या होता है? मोलरिटी का मीन्स होता है इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी का मतलब क्या होता है आपका? टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या आपको आप इसको कैसे क्या पढ़ोगे? इट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दोनों चीजें यहाँ पे क्या है आपकी? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मोलरिटी को आप डिनोट करते हो कैपिटल एम से। मोलरिटी को डिनोट करोगे आप कैपिटल एम से डिनोट करोगे, तो ठीक है। तो लिखो क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या हो गया? n हो गया। सॉलिड का मोल लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा? b हो गया, तो n b लिख दिया मैंने। अब में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम का आप लिखोगे v से। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है आपका किसमें है? लीटर में दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ब्रैकेट में लीटर लिख दोगे, ठीक है। अगर आपको मिलीलीटर में दे रखा है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मिलीलीटर लिख दोगे ऐसे, NB अपॉन में v, ब्रैकेट में दिया आपने ml। लेकिन ml में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना पड़ेगा? 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आप जो यहाँ वॉल्यूम होगा आप उसको 1000 से डिवाइड करोगे, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ये। तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका? NB अपॉन में v ml इंटू में 1000। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मोलरिटी हो जाएगा, मोल पर लीटर। तो यूनिट भी क्या होगी इसकी? इसकी यूनिट होगी सर आपकी, मोल की यूनिट क्या होती है? मोल हो गई, और आपकी वॉल्यूम यूनिट क्या हो जाएगी? लीटर हो जाएगी। तो मोल पर लीटर इसकी क्या होगी? यूनिट होगी। ml में हो तब भी मोल पर लीटर होगा, क्योंकि आपने लीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया है ऊपर, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। दूसरा बात यह है कि आपके एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मोलरिटी है आपका, इट डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। कंसंट्रेशन ऑफ मोलरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी क्या है? वहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिखा है? इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। आपकी एनसीईआरटी लाइन है, मैं नहीं कह रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाती है? मोलरिटी हो जाती है। दूसरी बात करता हूँ आपकी मोलरिटी। तो मोलरिटी का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन गिवन मास। यहाँ पे क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट।
तो सर ये आपको यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या था, मोल ऑफ सॉल्यूट, इसमें डेवलप कर रखे हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट है, डेवलप कर रखा है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आप इसको लिखते हो स्मॉल एम से, स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी, कैपिटल एम का मतलब क्या हो गया आपका, मोलैरिटी हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल मतलब एन, सॉल्यूट के मोल हैं तो आप क्या करोगे उसको बी, एन बी करोगे, ठीक है, अपॉन में ये कह रहा है क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास जो दे रखा आपको, तो W, गिवन मास के लिए क्या लगाओगे W। अब मास किसका है, सॉल्वेंट का है सर, और हमें पता है A फॉर सॉल्वेंट, B फॉर सॉल्यूट, N फॉर मोल, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, A लगा दोगे। अगर ये किलोग्राम में है, अगर केजी में है तो ये ऐसे ही रहेगा, अगर केजी में नहीं है, ये ग्राम में है, तो आप क्या करोगे, M बराबर NV अपॉन में WA, और ये आपको दे रखा है वहाँ पे ग्राम में, तो वो है कि आपको 1000 से डिवाइड करोगे वो ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, ठीक है। यूनिट क्या होगी सर इसकी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मोल, तो अगर मोल है और नीचे मास है, ऐसा क्या रहेगा केजी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी मोल पर केजी, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों को डिफरेंस करके लिखा था ताकि आपको पता रहे। यहाँ पे क्या होता है मोल पर लीटर, यहाँ क्या होता है मोल पर वेट, लेकिन वेट भी किसका, सॉल्वेंट का, किसका वेट होगा, सॉल्वेंट का मास होगा, गिवन मास होगा सॉल्वेंट का, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे WA, ठीक है, ग्राम में रखा देते रहे। अच्छा ये क्या था, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, और ये क्या है, इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये क्या है, इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, बात समझ में आ रही है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। आप इसको यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद यही के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशन दे रखे हैं और वो कह रहा है कि वो दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद आप थर्ड सॉल्यूशन बना, उसकी मोलरिटी क्या होगी, तो उसके लिए भी क्या है, एक फॉर्मूला है जो आपको करना बहुत जरूरी है, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो ये आपका सॉल्यूशन जो है, ये ए सॉल्यूशन है, ये आपका बी सॉल्यूशन है, इन दोनों को मिला के जो बनाया गया वो क्या है, सी सॉल्यूशन बनाया गया, ठीक है, समझ में आएगी। तो यहाँ पे आपका जो है इसका मास क्या होगा, m1 होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, इसकी मोलरिटी क्या होगी, m1 है, इसका वॉल्यूम है v1, इसकी मोलरिटी m2, वॉल्यूम क्या होगा v2, तो इसका जो है थर्ड जो है आपका m3, ये से बराबर होगा, ये आपका होगा m1 v1 प्लस में m2 v2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका m3 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका v1 प्लस में v2। तो इस तरह यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, मोलरिटी निकाल सकते हो थर्ड सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे m3 बराबर किसके हो जाएगा, ये आपका m3 बराबर हो जाएगा आपका m1 v1 प्लस में m2 v2 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका v1 प्लस में v2 की कंसंट्रेशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोलरिटी ऑफ थर्ड सॉल्यूशन। इस तरह क्वेश्चन आपको उसमें एनसीईआरटी दे रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। बिलीव मी दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्टेट बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, एचबीएसई बोर्ड एग्जाम एंड एनी अदर स्टेट एग्जाम। और इसी के साथ साथ मैं आपको जब ये आपके डेरिवेशंस थ्योरी खत्म हो जाएगी तो मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगा, इन टॉपिक्स के मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह हम यहाँ पे बेसिक टू एडवांस जाने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे साथ देना है, सपोर्ट करना है, बहुत ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको पढ़ाता रहूँ। तो मैं अब आपको पढ़ाऊंगा इन दोनों के न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका इस वीडियो का, बेस्ड ऑन मोलरिटी। तो देखिए क्या कह रहा है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन ए लैब वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। बाय मास मतलब क्या है, जो आपको अभी पढ़ाया था स्टार्टिंग में, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो कह रहा है 60% नाइट्रिक एसिड बाय मास, इसका मतलब क्या है 68%, 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। उसमें ये कह रहा है व्हाट शुड बी द मोलरिटी, उसकी मोलरिटी क्या होगी, ऑफ सच सैंपल, सैंपल की एसिड की इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, यदि उसकी डेंसिटी क्या है 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो मोलरिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको गिवन में क्या कहते रखा है। आपके पास न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यही होना चाहिए, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या कहते रखा है। तो देखिए ये कह रहा है 68% HNO3 बाय मास,
इसका मतलब क्या है? इट मीन्स 68 ग्राम HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन में? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इतना प्रेजेंट है आपका। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है आपको? दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है? डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है, सॉलिड या सॉल्वेंट की नहीं है। कितने रखी है? 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर आपको दे रखी है। पूछा क्या है? मोलरिटी। तो पहले तो आप ये लिखोगे कि आपको गिवन क्या है, उसके बाद आप लिखोगे कि आपसे पूछा क्या है। आपसे पूछा है यहाँ पे मोलरिटी। क्या पूछा है? मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या करोगे आप? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, मोल तो आप निकाल लोगे क्योंकि आपके पास गिवन मास मिल गया। आपको क्या मिल गया यहाँ पे? आपको यहाँ पे गिवन मास मिल गया सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर मास आप ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, तो मोल तो आप निकाल लोगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आपको मोल पढ़ाया था मैंने कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास आपको मिल गया 68 ग्राम। कैसे मिला? कह रहा है 68% बाय मास। ठीक है, तो अब निकालना आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो आपको नहीं दे रखा, क्या दे रखा है? डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी बराबर होता है आपका मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी क्या रखी है? मास अपॉन में वॉल्यूम आपको दे रखा है। तो डेंसिटी किसकी है? ये सॉल्यूशन की है। तो मास भी किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा। वॉल्यूम भी किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा। तो यहाँ पे आप जब वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको चाहिए किसके बराबर होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यही होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका मास कितना है सॉल्यूशन का? मास आपका है, कह तो रहा है किस में डिजोल्व कर रखा है? 100 ग्राम में। मतलब क्या है? 68 ग्राम HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास आपका कितना हो गया सॉल्यूशन का? 100 ग्राम हो गया। अब 100 ग्राम हो गया, नीचे क्या है? डेंसिटी दे रखी है आपको कितनी? 1.5। तो 1.5 आपको क्या होगी? डेंसिटी हो जाती है। आप अगर यहाँ से पॉइंट हटाना चाहो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा यहाँ से आपको। ठीक है, आप करोगे 5 2 जा 10 और 5 3 जा क्या करोगे? 15 करोगे। ऊपर आपका हो जाता है 200 और नीचे हो जाता है 3। जब आप इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? ये 66.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 66.5 ml सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा? 66.5। ये क्या जाएगा आपका? यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम आपने निकाल लिया, कितना आ गया? 66.5 ml आ गया। अब आपको ये वैल्यू जो है आपकी पुट कर देनी है किसमें? आपको ये वैल्यू भी और आपको मोल निकालना था। तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा आपका? गिवन मास। गिवन मास कितना आपका यहाँ पे? 68 है। कितना है? 68। अब मॉलिक्यूलर मास कितना होता है HNO3 का? तो इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? आपको ऐड करना है। आपको स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 होगा। एटॉमिक नंबर का डबल होगा। ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। 3 कितना हो जाएगा? 63 या 48। आप जब इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो आपके पास गिवन मास कितना हो गया? यहाँ पे 63 हो गया। तो ये आपकी आ गई क्या? मोल की वैल्यू आ गई। और ये क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या आ गई? वॉल्यूम की वैल्यू। तो आपको मोलरिटी जब निकालनी है तो m बराबर आपकी ये आ जाएगा 68/63 इनटू में जो आपका वॉल्यूम दे रखा है 66.5। ये ml में है। जब ये ml में है तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे बना करोगे ऊपर 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे ये आपको काटना है। तो यहाँ से आप जब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है? यहाँ पे काटना है। देखिए 5 2 जा 10 हो गया आपका, 5 1 जा 1, 5 3 जा 15 और आपका यहाँ फिर एक और बचता है तो 5 3 जा 15। ठीक है, तो उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे 68 इंटू में 1000 इंटू में 2 और बाई करना है आपको 133 इंटू में 63। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा आपका 136,000। बाई आप बना करोगे 133 और 63 कितना आ जाएगा? 8379।
8379। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आपको कितना आ जाएगा 16.24। तो आपकी मोलेट कितनी आएगी यहाँ पे 16.24 आ जाएगी। तो देखिए सवाल जो है आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले मैंने लिखा गिवन क्या दे रखा है उसको अच्छे से समझो। 60% नाइट्रिक एसिड बाई मास ऑफ ए सॉल्यूशन, इसका मतलब ये कि 68 ग्राम प्रेजेंट है चंद्रिका किसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो यहाँ से डेंसिटी रखी है मेरे को 1.5 ग्राम मिलीलीटर। क्वेश्चन जो है आपको पूछा था मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर मोल पर वॉल्यूम। तो मोल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास के फॉर्म में मोलिकुलर मास। तो मैंने निकाला यहाँ पे गिवन मास कैसे निकाला, मोलिकुलर मास हमने वहां से निकाला, ये हो गया। फिर आपको दे रखा है डेंसिटी दे रखी है लेकिन वॉल्यूम नहीं दे रखा। तो वॉल्यूम डेंसिटी वाला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या होगा, मास अपॉन में डेंसिटी। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन से लिखा है क्योंकि ये हमें वॉल्यूम जब सॉल्यूशन निकालना है तो मास भी सॉल्यूशन का रखना है और डेंसिटी भी सॉल्यूशन की रखनी है। तो इस तरह आपके बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल है वो आपका मोलिलिटी का। तो ये जब टॉपिक आपका चैप्टर जब खत्म हो जाएगा इसके लिए अलग से एक वीडियो डालेंगे 2-3, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ साथ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये सॉल्व करा रहा हूँ। तो अब आपको पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलिलिटी। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज है और वाटर के साथ मिक्स है, लेवल एज 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट। व्हाट वुड बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी क्या होगी सॉल्यूशन की। तो वही आपका सबसे पहले आपको बताना चाहिए गिवन में आपको क्या क्या दे रखा है। तो गिवन में यहाँ से क्या रखा है 10% वेट बाय वेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 10% वेट बाय ग्लूकोज है किसमें है, वाटर में। इसका मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है किसमें, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कि आपका 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है किसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। इसने कितना दे रखा है, आपसे पूछ क्या लिया, इसने पूछा है आपसे मोलरिटी। अब मोलरिटी क्या होता है आपका, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का गिवन मास, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल मतलब n, सॉल्यूट मतलब b, अपॉन में गिवन मास को किसे लिखते हैं हम w से, सॉल्वेंट मतलब a। तो आपका m बराबर आपका स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा nb अपॉन में wa। अब आपका nb क्या है, मोल निकालना है आपको, कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट क्या आपका है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, थोड़े पहले पढ़ाया था, C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, अभी आपने कैलकुलेट किया था, दोबारा आप वीडियो में जा सकते हो, 180 ग्राम होता है। कितना होता है मोलिकुलर मास इसका, 180 ग्राम होता है। तो इसका हम मोल जब निकालेंगे आप, जब आप इसका मोल निकालोगे तो मोल में क्या आ जाएगा, गिवन मास कितना है आपका 10 ग्राम है, कितना है 10 ग्राम है, और मोलिकुलर मास कितना है आपका 180 है। तो 0 से आपका 0 गया, जब आप 80 से डिवाइड करोगे 1 को तो कितना आएगा 0.055 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.055 मोल आ गया आपका। और आपका मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे दे रखा है सर, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा, दे रखा है। जब सॉलिड का मास 10 ग्राम है 100 ग्राम में, तो सॉल्वेंट कितना बचा 90 ग्राम, कितना बचा 90 ग्राम बचा। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बराबर क्या हो जाएगा, मोल आपका कितना हो गया 0.055, और नीचे क्या जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 90 ग्राम में है। तो ऊपर किससे करोगे गुना, 1000 से आपको गुना करोगे। पॉइंट जो आप यहाँ से हटाओगे, इस पॉइंट जो आप यहाँ से हटाओगे तो आप क्या जाएगा, नीचे आप करोगे 1000, ठीक है, कितना आ जाएगा 1000। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको इसको डिवाइड करोगे 5 1 5 5 1 5, इसे करोगे 5 1 5 4 बचे यहाँ पे आपके, तो 5 8 जा 40। तो आपको क्या करना है, 11 को डिवाइड करना है किससे 18 से। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, आपको सिंपल इसको आप डिवाइड कीजिए 18 से। तो 18 से 11 डिवाइड नहीं होगा, आप यहाँ पे 0 लगाओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे 0 लगाओगे। आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 8 जा 72, 2 आया यहाँ पे 7, तो 9 1 जा 9 और 6 7 आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 16। ये तो ज़्यादा हो गया, तो हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 7 से, तो 7 8 जा 56, 5 आया, 7 1 7 12, तो ये आपका जाएगा 6 जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 जाएगा, 6 8 जा 48, 8 बचा आपका यहाँ 4 6 1 जा 1 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, तो 108।
तो कितना आ गया आपका, तो कितना आ जाएगा आपका 0.61, कितना आ जाएगा 0.61, आपका आंसर हो जाएगा 0.61 मोल पर केजी। तो ये आपकी अगली जो है कंसंट्रेटेड टर्म है मोल फ्रैक्शन। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी कंपोनेंट। वो कंपोनेंट आपका क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और सॉल्वेंट हो सकता है, डिसॉल्व इन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। कि मोल फ्रैक्शन मींस फ्रैक्शन ऑफ मोल, मोल का रेशो, कि आपके पास क्या है मोल ऑफ एनी, इसको डिनोट कैसे करेंगे एक्स से, इसका मतलब रहेगा मोल ऑफ एनी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट का मोल है, सॉलिड हो सकता है और सॉल्वेंट हो सकता है, अपॉन में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तो हो सकता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यहाँ हो सकता है, यहाँ होता है मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर आप निकालोगे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, यदि आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो सॉल्यूट का, तो देखो मोल फ्रैक्शन को से नोट करेंगे x से, सॉल्यूट में निकाल रहे हो तो यहाँ से नोट कर दिया b से, इसलिए क्या हो गया xb, किसके बराबर है मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो जिसका पूछा होता है उसको हम ऊपर लिखेंगे, तो यार मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मैंने लिख दिया मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिख दिया, ठीक है। अपॉन में मोल ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या है आपके सॉलिड और सॉल्वेंट है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस में मोल ऑफ सॉल्वेंट, दैट्स इट। कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मैं निकालूंगा किसको हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, ठीक है, इतना है। डिनोट कैसे करूंगा, मोल डिनोट करूंगा n से, सॉल्यूट करूंगा b से, इसलिए लिख दिया यहाँ पे NB। दूसरा है मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखूंगा NB, मोल ऑफ सॉल्वेंट को, मोल को n लिख दिया और सॉल्यूट का सॉल्वेंट को लिख दिया a, तो ये क्या होगा आपका NB अपॉन में NB प्लस में NA हो गया। इसको जब आगे सॉल्व करते हैं हम तो आपका n क्या है मोल है, तो गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास हो गया अपॉन में मॉलिक्यूलर मास हो गया। लेकिन किसका है ये है सॉल्यूट का, तो कर दिया मैं WbMb अपॉन में क्या दे रखा है NB, इसको क्या लिखूंगा मैं Wb अपॉन में MB प्लस में N दे रखा है, तो ये क्या होगा, क्या लिखूंगा WA गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, तो W अपॉन क्या होगा गिवन मास, M क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास, किसका है सॉल्वेंट का, तो यहाँ पे लिख दिया A और यहाँ पे क्या लिख दिया A, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है कि अगर सॉल्यूशन की में सॉल्यूट की जो अमाउंट है कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो उसको वहाँ से हटा देते हैं, उसको क्या करते हैं डिलीट भी कर देते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं हम वहाँ से नेग्लिजिबल कर देते हैं, तो उससे होगा क्या, ये आपका बचेगा WB अपॉन में MB, नीचे क्या है WA अपॉन में MB, एक से बराबर आ जाएगा आपका WB अपॉन में MB, और यहाँ पे आपका WA रहेगा, ऊपर क्या पहुँच जाएगा, ये आपका ऊपर पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे MA। तो आपका मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूट का इसके बराबर होगा। ये क्या है कि देखो जब सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन या कंसंट्रेशन जो है बहुत कम हो सॉल्यूट की, तो वहां से सॉल्यूशन में से, इस सॉल्यूशन में से हम क्या करेंगे, सॉल्यूट जो है उसकी कंसंट्रेशन को वहां से डिलीट कर देंगे जो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, तो यहाँ पर डिलीट हो गया, क्या बचा WbMb अपॉन में WaMa, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। दूसरा है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन मतलब X, सॉल्वेंट मतलब A हो गया। बढ़ते हैं तो क्या है, जिसका पूछा ऊपर निकालना है मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, सेम है, ऊपर का चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर Na अपॉन में NB प्लस में Na, इसको भी हम क्या सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा WB अपॉन में MB और WB अपॉन MB प्लस में WA प्लस में MA, ठीक है। उसके बाद है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो किसके बराबर रहेगा X और XB के, और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट का बराबर कांस्टेंट रहता है 1 के, किसके इक्वल रहेगा 1 के रहेगा, तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे XA प्लस में XB इक्वल टू 1, XA प्लस में XB इक्वल टू 1, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको याद होनी चाहिए, बाद में काम आएगी। तो XA बराबर से हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 1 माइनस में XB, क्या हो जाएगा 1 माइनस में XB, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन है, क्या हो गया मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मोल, फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में सॉल्वेंट सॉल्यूशन वगैरह, तो क्या हो गया यहाँ पे आपका मोल ऑफ एनी कंपोनेंट अपॉन में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसका हम रिविजन करते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। मोल फ्रैक्शन जो आपको पढ़ाया मैंने उसके लिए न्यूमेरिकल है, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल सेम रिपीट हुआ है, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाई थी इसमें मोलैरिटी, यहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन। A solution of glucose in water labeled as 10% weight by weight, what will be the mole fraction of each component in solution? Each component मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट या सॉल्यूट और सॉल्वेंट,
इन दोनों का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो क्या है, ग्लूकोज है वाटर में कितना 10% वेट बाय वेट, इसी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये हमें दे रखा है सिर्फ, और हमें निकालना क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। तो 10% वेट बाय वेट मतलब क्या है कि 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया इसमें। ग्लूकोज क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है, और यहाँ पे आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। अब आपको करना क्या है, ग्लूकोज जो है उसका गिवन मास कितना दे रखा है यहाँ पे, 10 ग्राम। कितना दे रखा है, 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज क्या है आपका C6H12O6, यही होता है। तो कार्बन का नंबर कितना होता है, 6 होता है। मास कितना हो गया, डबल 12 हो गया। तो 12 × 6 प्लस में ऐड करेंगे, हाइड्रोजन कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, 12 है यहाँ पे, तो 1 × 12। फिर ऐड करेंगे हम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, 8 होता है, मास कितना हो गया 16, तो 16 × 6। इनको जब हम ऐड करेंगे कितना जाएगा ये, 72, 12 और 96 इक्वल टू 180 ग्राम। कितना आ जाएगा ग्लूकोज का मास, 180 ग्राम आ गया। तो ये कितना हो गया, 180 ग्राम, ये हो गया। ठीक है, वाटर का मास कितना बचा, अब आपके पास टोटल 100 ग्राम था, 10 ग्राम उसमें से ग्लूकोज हो गया सॉल्यूट, सॉल्वेंट कितना बचा, 90 ग्राम बचा। तो गिवन मास कितना हो गया, 90 ग्राम। ठीक है, वाटर मींस H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का होता है 2, दोनों का, ऑक्सीजन का हो गया 16, कितना हो गया 18 हो गया। तो यहाँ पे 18 ग्राम आपका ये हो जाएगा। जब आपको मोल निकालना क्या करोगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर निकालने हैं मोल। तो आपके पास 0 से 0 गया, जब आप 18 से 1 को डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा आपका ये, 0.055। ठीक है, उसके बाद 18 से आप 90 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपका निकालना है मोल फ्रैक्शन, निकालना है ईच कंपोनेंट, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का। तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे XB, ये बताओ क्या हो गया, X हो गया मोल फ्रैक्शन, B क्या हो गया, सॉल्यूट। तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। अब आपको देखो कितना दे रखा है, मोल कितना आ गया इसका आपका 0.055, और इसका कितना आ गया नीचे NB 0.055 प्लस में Na कितना है 5 है। आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपका 0.055 अपॉन में 5.055। जब आप इसे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 0.01, कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। तो एक्स कितना आ गया आपका 0.01 आ गया। अगर आपको याद हो तो मैं डायरेक्ट कैसे करूँ, तो आपको फॉर्मूला याद हो, मैंने यह बताया था आपको उधर पहले कि XA बराबर 1 माइनस में XB। तो आपको एक्स निकालना है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट। तो क्या करोगे आप, XA बराबर 1 माइनस में XB कितना है आपका 0.01 बराबर कितना आ जाएगा 0.99, ये आ जाएगा 0.99। तो यहाँ पे आपका ये सॉल्वेंट जो है उसका मास उसका मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.99। आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, और या फिर आप इसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि XA इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे NA अपॉन में NB प्लस में NA। तो यहाँ पे आपका NA की वैल्यू कितनी है 5 है, NB की वैल्यू कितनी है 0.055 प्लस में 5 है NA। तो ये आपको कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 5.055। ठीक है, तो इससे आप इसको जब डिवाइड करोगे तो इतना इसका कितना आ जाएगा, यहाँ जब इसको डिवाइड करोगे आप इसको तो कितना आएगा ये 0.99। तो सेम है। तो आप इसको एक बार आप क्या कर सकते हैं सॉल्यूट का निकाल के आप सॉल्वेंट का इस तरह निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन। नॉर्मलिटी जो है वो आपका सिलेबस में है नहीं, तो उसको हम करेंगे नहीं, बिना बात जो है हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपके क्या थे इसमें मोलरिटी, मोलिटी, मोल फ्रैक्शन,
और मोल, उसको हमने यहाँ पे पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल्स किए। अब इसके हमने जो न्यूमेरिकल्स किए हैं एक एक किए हैं इनके साथ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा तो मैं जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी के लिए आपके लिए वीडियो के पार्ट डालूंगा, चाहे वो 2 हो या 3 हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको पढ़ाने का तरीका ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।